हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सविता शर्मा यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे चैनल की ये पहली वीडियो है जिसमें मैं ऐसे शख्स के बारे में बात करना चाहूंगी, एक ऐसे महापुरुष के बारे में बात करना चाहूंगी जिन्होंने दलितों के लिए काम किया है, समाज को सुधारने का भरपूर प्रयास किया है, भारत देश के लिए काम किया है। तो आप सभी समझ गए होंगे, कुछ लोगों ने थंबनेल भी देख लिया होगा। तो मैं बात कर रही हूँ भारत रत्न, दलितों के मसीहा, संविधान के जनक जननी, वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। हम दिल से नमन करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। उस समय मध्य प्रदेश को ब्रिटिश काल में प्रांत मध्य भारत कहा जाता था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। रामजी मालोजी जो थे अंबेडकर जी के पिता, उन्होंने सेना में सेवाएं दी है। सूबेदार के पद पर ये वहां पे तैनात थे। तो छावनी में जो महू में ये तैनात थे, तो वहीं पे अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। तो इनके जो पूर्वज हुए हैं, उन्होंने सेना में सेवाएं दी है ब्रिटिश भारत में। तो सकपाल इनका जो है सरनेम था। तो कैसे अंबेडकर जो सरनेम जुड़ा है भीमराव से, तो वो मैं आगे आपसे बताऊंगी। माता भीमाबाई और जन्म जो हुआ था वो महार जाति में हुआ था। तो उस समय जो महार जाति मानी जाती थी, उन्हें जो है अनटचेबल माना जाता था, निचली जाति मानी जाती थी। भीमराव अंबेडकर के जीवन के संघर्ष की कहानी यहीं से शुरू होती है। बहुत सारी कहानियां उन्होंने हमारे साथ अपनी आत्मकथा में शेयर की हैं कि कैसे उन्होंने जो है डिस्क्रिमिनेशन सहा है, भेदभाव सहा है। क्योंकि आज तो कोई भी जो है नीची ऊंची जाति नहीं है, समानता है, हम लोग के सामने भी इक्वल है। और हमारे संविधान में भी एक नया शब्द जुड़ा है, समानता। वो भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत ही जुड़ा है, क्योंकि ये दलितों के लीडर बनकर जो हैं हमारे सामने आए। तो भीमराव अंबेडकर जी ने बातें शेयर की है कि उस समय जो है जो सार्वजनिक स्थल थे, तालाब, कुएं, वहां से पानी लेने का भी अधिकार इनको नहीं था। मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, मनाही थी। इन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चलाया। इसी के चलते छात्र जो हुआ करते थे इस जाति को, या तो उनको एडमिशन नहीं मिलता था, अगर मिल भी जाता तो उनको क्या है, कक्षा के अंदर जो और बच्चे थे उनके साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। वो कक्षा के बाहर बैठते, भले उनको कुछ समझ में आए या ना आए। अपनी टाट अपनी चटाई ये लेके आते थे। प्यास लगने पर चपरासी जो ऊपर से पानी पिलाता था, अगर चपरासी कभी ना आए तो क्या है, इनको प्यासा ही रहना पड़ता था। इतना यहाँ पर जो है भेदभाव इनको देखने को मिला है। 7th क्लास में भी हमने पढ़ा है एसएस में, ओन इक्वलिटी लेसन में इनके बारे में, और ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में भी हमने वहाँ पे पढ़ा है। तो आप समझ नहीं सकते इतना भेदभाव जुल्म उस टाइम में होता था कि ऐसे बच्चे कैसे आगे बढ़े। लेकिन जो भीमराव अंबेडकर जो है एक साहसी छात्र रहे हैं, कुशाग्र बुद्धि के योग्य छात्र रहे हैं, लेकिन इतनी एजुकेशन होने के बाद भी इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को, छुआछूत को नजदीकी से देखा है। तो भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, इनके पिता ने जब इनका एडमिशन करवाया था तो अंबेडकर जो नाम लिखवाया था, सरनेम जो है अंबेडकर इन्होंने करवाया था सकपाल की जगह। तो उस समय जो अंबेडकर हैं ये कोंकण के निवासी थे। तो वहाँ पे अंबाड़वे गांव के जो ये रहने वाले थे, तो उसी गांव के नाम पर उपनाम लिखने, जो सरनेम लिखने की जो है वो एक प्रचलन था उस समय में। लेकिन एक ब्राह्मण शिक्षक है जिनको भीमराव अंबेडकर इतने प्रिय थे, इतना स्नेह था अंबेडकर जी से। देखो, एक तो ये ब्राह्मण शिक्षक, उस समय ब्राह्मण को सवर्ण माना जाता था, और ऊपर से भीमराव अंबेडकर से स्नेह होना, तो अपने आप में एक ये महत्वपूर्ण बात है कि कुछ ऐसे शिक्षक भी हुए हैं जो जात पात से ऊपर उठकर छात्रों की जो है योग्यता को परखते हैं। तो जो इनके ब्राह्मण शिक्षक थे, उन्होंने सोचा कि इस बच्चे के भविष्य में जो इनका जो जाति है वो रुकावट ना बने, तो इन्होंने अपना सरनेम अंबेडकर जो है जोड़ दिया था। तो इसी के चलते भीमराव सकपाल की जगह जो इनका सरनेम बना भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो बहुत सारी इन्होंने हमारे साथ जो अपनी कहानियां शेयर की हैं। तो 15 साल की उम्र में रमाबाई से इनकी शादी हो जाती है। रमाबाई महज 9 साल की थी और ये 15 साल के थे। पिता ने इनकी शादी करवाई थी। तो 1935 में ही जल्दी ही रमाबाई की मृत्यु हो जाती है। तो ये दूसरी शादी करते सविता अंबेडकर से, जिन 1948 में।
ये जो है एक डॉक्टर थी, शारदा नाम था इनका। पहले शादी के बाद सविता अंबेडकर इनका नाम जो है हुआ। तो 2003 में सविता अंबेडकर की जो मृत्यु होती है, तो अंबेडकर जी जो है इनके फादर रिटायर हो जाते हैं। तो फादर रिटायर होने के बाद ये मुंबई चले जाते हैं। तो वहीं से इन्होंने एलिफिंस्टन जो स्कूल से, हाई स्कूल से इन्होंने आगे की शिक्षा ली। तो 1907 में इन्होंने जो है मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास की थी। तो ये अपने समुदाय के पहले विद्यार्थी थे जिन्होंने यहाँ तक शिक्षा ली थी। इन्होंने राजनीति में, इतिहास में, दर्शन शास्त्र में, साइंस में बैरिस्टर इन्होंने किया है। तो आप देखें कि आम व्यक्ति नहीं थे ये। इन्होंने साइंस, कला और थीसिस भी, इन्होंने शोध कार्य भी इन्होंने किए हैं। तो एक अपने आप में ये महत्वपूर्ण बात है कि इतने कुशाग्र बुद्धि के, कहा जाता है इनके पास 32 डिग्रियां थी और 9 भाषाओं का इनको ज्ञान था। तो ये संस्कृत पढ़ना चाहते थे, तो इनको संस्कृत पढ़ने की भी वहाँ पे जो है इजाजत नहीं दी कास्ट को लेकर। इतना डिस्क्रिमिनेशन उस समय में होता था। तो इनके पास इतने पैसे तो नहीं थे कि आगे की पढ़ाई कर ले, और इतना भेदभाव समाज में उस समय मौजूद था। तो उस समय सयाजी राव गायकवाड़ एक खानदान हुआ करता था, बड़ौदा के राजा हुए हैं। तो ये जो कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे, योग्य छात्र थे, तो उनको पढ़ने के लिए विदेश भेजते थे, छात्रवृत्ति देकर, फेलोशिप देकर। तो ऐसा ही अंबेडकर जी ने इन्हीं की फेलोशिप लेकर जो है ये विदेश में पढ़ने के लिए गए। तो इनकी शिक्षा की अगर बात करें तो इन्होंने BA बॉम्बे यूनिवर्सिटी से की है, राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र में। फिर ये कोलंबिया चले गए सयाजी राव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति लेकर 3 साल के लिए। वहाँ पे इन्होंने MA PhD की है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc DSc डॉक्टरेट ऑफ साइंस भी इन्होंने की है। ग्रेज इन है बैरिस्टर ऑफ लॉ जो इन्होंने जो है वहाँ पे किया है। तो इतनी पढ़ाई इन्होंने की, फिर भी इन्होंने क्या है, भेदभाव इनको सहना पड़ा। तो शर्त के मुताबिक ये फिर आते हैं वापस सयाजी राव के यहाँ, काम करते हैं, एक सैनिक सचिव के रूप में वहाँ काम करते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि जॉब लगने के बाद भी इनको डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ा, भेदभाव की नज़रों से देखा जाता था इतने पढ़ाई करने के बाद भी। तो इन्होंने जॉब छोड़ दी थी। फिर इन्होंने देखा कि हमें दलितों का उत्थान करना है, समाज से असमानता, भेदभाव सोसाइटी से खत्म करना है। तो इन्होंने बहुत सारे जो हैं आंदोलन चलाए, पत्रिकाएं निकाली। इन्होंने क्या जो है मूक नायक बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिकाएं जो है संपादित की। मूक नायक जो इनकी पत्रिका थी वो मूक, अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिए इन्होंने ये पत्रिका शुरू की थी। इन्होंने आंदोलन चलाए दलितों के मंदिर में प्रवेश को लेकर, पानी पीने, छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों, बीमारियों को मिटाने के लिए, और मनुस्मृति का इन्होंने अध्ययन किया 1927 में। महार सत्याग्रह, नासिक सत्याग्रह जैसे काफी आंदोलन इन्होंने चलाए। जाति पाति को खत्म करने के लिए, दलितों को समानता में लाने के लिए ये सोचते थे जो हमारे साथ हुआ वो किसी के सामने साथ ना हो, सभी एक समान है, सभी को एक नज़र से देखना चाहिए, जाति से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। तो इन्होंने जो है हमारे देश के लिए, समाज के लिए जो है महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। 1990 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। भारत रत्न जो है भारत का एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हुआ करता, पुरस्कार जो है होता है, जो कि 1954 में शुरू हुआ था। तो ये बड़ी दुखद की बात है कि अंबेडकर जी को 1990 में मिला भारत रत्न, लेकिन मिल गया, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसे हम महान शख्स को, जो महापुरुष को नमन करते हैं। तो यही मेरी वीडियो समाप्त होती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।